हाय एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। कैसे हैं आप लोग? कई दिनों बाद हम बात कर रहे हैं डिफेंस मामले की, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर की। और इसमें भारत की एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल था। और काफ़ी ये बात होती है कि भाई इंडियन एयरफोर्स की कितनी ताकत है, कितने स्क्वाड्रन्स हैं और हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम कैसा चल रहा है। उसमें एक गुड न्यूज़ आई है और उस गुड न्यूज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और उसके बारे में डिस्कस भी करना चाहता था, बिकॉज़ ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है। तो एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक डील करी है जीए एरोस्पेस के साथ 113 जेट इंजन्स के लिए, तेजस मार्क 1 ए के लिए। अब आपको पता होगा कि जो ये तेजस की डील है, ये एक 97 एयरक्राफ्ट का पैकेज है, जो कि सेकंड पैकेज है। जो फर्स्ट पैकेज है वो 83 का है, वो अंडर डिलीवरी है। वो कहाँ तक पहुँचा है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, एचएएल ने कितना काम करा है, नहीं करा है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट ये सेकंड फेज़ के लिए है और इसकी डिलीवरी 2027 से 32 तक होगी। तो एक्चुअली में तो ये सारी सप्लाईज़ लास्ट ईयर स्टार्ट होनी थी, लेकिन इसी साल स्टार्ट हुई हैं। और ये टोटल डील करीब 62,000 करोड़ की है बिटवीन जी एंड एचएएल। और इसको एचएएल के सीएमडी डॉक्टर डीके सुनील ने कहा कि ये रेड लेटर डे है, मतलब बड़े इसको बहुत इसकी सराहना करी और अपनी भी सराहना करी। बट हम जानना चाहेंगे और डिस्कस करना चाहेंगे कि ये जो इंजन है ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये बात कहाँ तक पहुंची है और इसका क्या अभी क्या चल रहा है। तो आपको जान के, मतलब इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस यू विल बी सरप्राइज्ड कि अभी तक सिर्फ इसके 4 या 5 इंजन डिलीवर हुए हैं। और जब तक इंजन नहीं डिलीवर होता तब तक आप प्लेन डिलीवर नहीं कर सकते। इसकी डिलीवरी होनी थी लास्ट ईयर और वो डिलीवरी ऑब्वियसली अभी तक नहीं हुई है। अब 2026 के जनवरी में कह रहे हैं कि उसकी डिलीवरी होगी। वो भी होगी या नहीं होगी वो नहीं पता। तो एचएएल का पूरा जो प्रोसेस रहा है, या जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 50 साल में, वो आप सबको पता है। मैं उसके अंदर घुसना नहीं चाहता, बट मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस करना चाहूँगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है कि एचएएल बड़ा इस डील को डिफेंड कर रहा था। जब ये बात हुई कि भई एमबीडीए के साथ या सॉरी साफ़रान के साथ, जो कि रफ़ाल के इंजन बनाते हैं, उन्होंने बोला जी हम M88 को मॉडिफ़ाई कर देते हैं, आप इसे तेजस में लगा सकते हो। अब आप सोचिए कि ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो ये जी का 404 है, वो भी आपको 2027 में मिलेगा। अगर आप कावेरी को रेट्रोफिट करते हो किसी के साथ पार्टनरशिप करके, वो भी 2027 के पहले नहीं आएगा। अगर आप साफरान के साथ M88 इंजन को रेट्रोफिट करते हो, वो भी इसके साथ मतलब एकदम से नहीं आएगा, 2-3 साल लगेंगे। तो फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स देयर इज रियली नो फॉरवर्ड मूवमेंट पॉसिबल, एक्सेप्ट कि भई आपके ये जो करंट लॉट के इंजन आते जाएँगे तो आप वो बनाते रहोगे। और ऐसी जो डील होती हैं उनमें एक क्लॉज़ होता है कि जी अगर आपने डीले करा तो आपको ये हर्जाना भरना पड़ेगा। हमने कभी नहीं सुना कि ऐसा कोई हर्जाना देना पड़ा है एरोस्पेस को। जबकि कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ऐसा ब्लैक लिस्टेड भी हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और व्हाटएवर। एंड बाय द वे, जब ये हमारे अश्विनी वैष्णव जी आए थे, वो जी के कंपनी के आई थिंक सीईओ या कुछ रहे थे पहले, और उन्होंने उनके आते ही ये डील साइन हुई थी। और उस डील को साइन करने के बाद सबको ये लगा था कि तेजस मार्क 1 ए की डिलीवरी ऑन टाइम रहेगी। अब ये बात भी सच है कि एचएएल तो कह रहा है जी ये प्रॉब्लम तो सिर्फ इंजन की नहीं है। हमसे तो अभी तक अस्त्रा मार्क 1 ए ही इंटीग्रेट नहीं हुआ है, बिकॉज़ अभी जो, अच्छा आप इसकी जो नोज़ देख रहे हो ना आगे, ये नोज़ में रडार लगता है और इसमें अभी जो रडार लगा हुआ है वो इज़रायली रडार है। अभी जो डिलीवरीज़ होंगी जिस प्लेन की, और इसमें लगना था इंडियन रडार। अब जो इंडियन रडार है वो तैयार बैठा है, लेकिन उसकी सर्टिफ़िकेशन नहीं हुई है।
अब वेपनरी जो होती है उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसको जब तक आप सर्टिफ़ाई ना करें, एक एजेंसी है, कई एजेंसीज़ हैं एक्चुअली, तब तक वो एचएएल क्या डीआरडीओ क्या कोई भी कंपनी उसको उस कंपोनेंट को यूज़ नहीं कर सकती और डिलीवर नहीं कर सकती इंडियन डिफेंस फोर्सेस को। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन में ये होता है बेसिकली वो सॉफ्टवेयर को हैंडशेक कराना होता है। सॉफ्टवेयर जो मिसाइल में लगा हुआ है और जो रडार में लगा हुआ है। अब जो आपके फ्रांस के मीटियोर मिसाइल्स हैं जो कि रफाल में लगे हुए हैं, जो कि अपने सुखोई में और तेजस में भी लगे हैं, उसमें एक और वो कह रहे हैं जी अगर रडार आपका है तब तो हम उस लेकिन वो रडार इंडियन रडार जो है तेजस के साथ वो लगेगी नेक्स्ट बैच में, जिसकी डील साइनिंग की मैंने आपको एक लिंक दिखाया, आपको आर्टिकल दिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2027 के पहले मीटियोर मिसाइल इसमें नहीं लग सकती। तो इसलिए अब इंडिया को इज़राइल के साथ जिसकी ये रडार है, उसके साथ एक डील साइन करनी पड़ रही है फॉर अ एयर टू एयर मिसाइल। अब आपने अस्त्रा मार्क 1 तो बना ली है जिसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर बोली जाती है एंड फॉर अ स्मॉल फाइटर प्लेन लाइक तेजस ये अच्छी खासी डिस्टेंस है। और ऐसा नहीं होता है कि भी अगर आपकी मिसाइल 300 किलोमीटर का रेंज रखती है वो 300 किलोमीटर तक ही जा पाएगी। वो कितना कॉन्टेस्टेड है वो एनवायरनमेंट, कहाँ से उसको आपने लॉन्च करा है, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बट ऑफ कोर्स एक 100 किलोमीटर की रेंज और एक 300 किलोमीटर की रेंज में ये ऑब्वियस है कि अगर दोनों में इक्वली टेक्निकली प्रोफिशिएंट पायलट बैठे हों तो वो जो 300 किलोमीटर वाली है वो आउटरन कर देगी 100 किलोमीटर वाली को इन मोस्ट केसेस। लेकिन अ, इसमें जो स्किल है, जो टैक्टिक्स हैं और जो ग्राउंड सेंसर्स हैं, जो एवैक्स हैं, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है बिकॉज़ आजकल ये पूरा नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट होता है। तो इसलिए आपका रडार होना, आपकी मिसाइल होना, आपके एवैक्स होना, आपकी सैटेलाइट होना, ये सबसे बड़ा आपका गेम चेंजर हो सकता है। तो आत्मनिर्भरता के लिए सॉरी जो आपका तेजस मार्क 1 ए है, वो एक बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है आपके पास। क्यों? क्योंकि आप उसको कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। उसका वैसे ही क्रॉस सेक्शन बिकॉज़ वो इतना छोटा प्लेन है, उसका क्रॉस सेक्शन कम है। येस, वो स्टेल्थ नहीं है, लेकिन उसमें एक स्टेल्थ की कोटिंग लगेगी और आगे जाके जैसे-जैसे एमका का डेवलपमेंट होगा और उसके पूरे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होने लगेंगे, जो कि अभी डिज़ाइन स्टेज में तो वो पास हो गया है। तो अगर वो हो जाएगा तो कुछ सेंसर्स इसमें भी लग जाएँगे और इसका प्रोफाइल एक 5th जनरेशन को टच कर सकता है आगे जाके। मे बी इन द नेक्स्ट फेज़ जो 27 वाला है। अभी इसका एक टेस्ट करा था आई थिंक अबाउट 15 दिन हो गए हैं। उस टेस्ट में जो आपका तेजस था, उसको टीम अप करा गया कुछ ड्रोन्स के साथ। एक कैट्स वॉरियर प्रोग्राम है डीआरडीओ का और उसके साथ उन्होंने बेसिकली यूजिंग द तेजस ये डेमोंस्ट्रेट करा कि जी हम ये यूएवीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको टेक ऑफ कराया जा सकता है, उनको वापस लैंड कराया जा सकता है और मिसाइल वगैरह जो टारगेटिंग है वो कराई जा सकती है या फिर कोई आईएसआर मिशन भी है तो वो भी हो सकता है। तो व्हाटएवर इट इज़ ये बहुत ही अम, एक ऐसी सिचुएशन है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छी नहीं है बिकॉज़ ऑब्वियसली आपके जो दुश्मन हैं वो बहुत सारे हैं। किसी भी कंट्री को आप ये नहीं कह सकते कि भी हर चीज़ में आपका साथ देंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। अब मेरे को जितना समझ आया है, मुझे तो यही समझ आया है कि जी आपका जो एचएएल है, दे आर वेरी कीन टू हैव दिस डील विद जी। दे आर नॉट वेरी विलिंग टू गो विथ अदर्स एंड वो एक डिफेंड कर रहे थे कि भी डीले इसलिए हुआ है कि हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, इंजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ है फिर इंजन? क्यों नहीं आए अक्टूबर में जो इंजन आने थे? क्या वो जियोपॉलिटिकल प्रेशर के चलते वो बंद कर दिए गए हैं? क्या वो टैप ऑन एंड ऑफ होता है अगर इंडिया की डील होगी अमेरिका के साथ या नहीं? या फिर रशियन ऑयल खरीदा जाएगा या नहीं? तो आप ब्लैकमेल हो रहे हो।
आपको भी पता है ब्लैकमेल हो रहे हो, लेकिन आप उसे बोल भी नहीं सकते। तो ये वो वाली बात है जो हज़म भी नहीं होगी और उल्टी भी नहीं कर सकते आप। तो इसका तोड़ एक ही है और वो है आत्मनिर्भरता। अब अनफॉर्च्युनेटली आप उस सिचुएशन में नहीं हो जो चाइना है। चाइना स्टार्टेड दिस जर्नी मच अर्लियर और उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी उनको प्लेट पे रख के दी गई। जो नहीं दी गई वो उन्होंने छीन ली, चोरी कर ली। तो आप ऐसा कर नहीं सकते। नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ इंटेंशन बट आल्सो अबाउट स्किल। कॉपिंग इज़ आल्सो अ स्किल। एनी हाउ अब ये जर्नी वहां पे पहुंच गई है जहां पे आप कह सकते हो हाँ जी हमने काफी कुछ अचीव कर लिया वी आर जस्ट अबाउट टू रिसीव तेजस मार्क 1 एज विच इज अ सीरियस थ्रेट टू द एनिमी अगर वो अच्छे नंबर्स में आप यूज करो बिकॉज वो इंडिजिनस है और इंडिजिनस का फायदा ये है अगर उसमें आप एआई मिशन कंट्रोल लगा रहे हो और मैंने सुना है ऐसा लगाया जा रहा है या फिर आपके वेपनरी है अब वो उसका क्या आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से काम करती हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं वो एनिमी को उतना नहीं पता होती जितनी कि एक रफाल के बारे में पता होगी क्यों क्योंकि सुना है कि पाकिस्तान ने जाके कई कंट्रीज जो कि रफाल उड़ाती हैं उनके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एंड दे हैव बीन अलाउड टू सिट इन द कॉकपिट एंड नो मोर अबाउट इट एंड दिस इज व्हाट चाइना विल आल्सो डू तो लेकिन अगर वो आपका टेक्नोलॉजी है तो आप काफी हद तक उसको सेव गार्ड कर सकते हो जैसे सू 30 का 2019 में पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने वो एमरैम मिसाइल्स फायर करे थे F-16 से और वो कोई सा भी उनको जाके नहीं लगा बिकॉज दे इवेडेड इट तो एक ऑपरेशन लॉन्च करा गया था पाकिस्तान की तरफ से कि भाई हमें पता करना है सू 30 में क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगी और वो उन्होंने बहुत ट्राई करा बट उसका कुछ हो नहीं पाया था तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट और जितना जल्दी HAL विल एक्सेप्ट कि भाई उनकी तरफ से डिलेज हैं और जितना जल्दी वो इसको एड्रेस करेंगे उतना अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से आफ्टर साइनिंग दिस डील नो हैविंग फॉलोड दिस अप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर ग्लिच जो है बिटवीन द इंटीग्रेशन ऑफ अस्त्रा मार्क 1 एंड तेजस मार्क 1 ए का जो मिशन कंट्रोल कंप्यूटर है जैसे ही वो होगा या रडार जो एसा रडार है जैसे ही वो हो जाएगा तो आप देखोगे कि ये जो डिलीवरी है वो शायद अगले 7-8 महीने में ऑलमोस्ट एक स्क्वाड्रन आपको मिल जाएगा और होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर व्हिच इज मे बी जनवरी 2027 यू कैन होप फॉर 2 स्क्वाड्रन्स तो 2 स्क्वाड्रन होंगे तो एटलीस्ट आपका जो मिग 21 का शॉर्टफॉल था वो रिप्लेस हो गया विद अ बेटर एयरक्राफ्ट बट आपके पास फिर भी 1 साल का ये गैप आ गया आपके पास वो प्लेन के फ्यूजलाज बने रखे हैं आपने उनको मैन्युफैक्चर कर दिया है उसमें रडार भी लगा दिया है लेकिन बिकॉज आपकी मिसाइल इंटीग्रेटेड नहीं है वो या तो टारमैक पे खड़े हैं या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में खड़े हैं कुछ ऐसे हैं जिनमें बाकी सब कुछ हो गया लेकिन इंजन नहीं लगा हुआ इंजन लगाने जैसे ही आता है उसके कुछ दिन में आप इंजन को इंटीग्रेट कर देते हो तो ये बहुत ही frustrating situation है and I can only imagine what the IAF is going through because ultimately उनसे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उनसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भी आप तेजस मार्क 1 ने उड़ा रहे थे फेसिंग अप टू F-16 या फिर आप रफाल उड़ा रहे थे the only thing people will ask is whether you won or whether you lost so I feel for Indian Air Force and I really hope कि HAL जो है वो अपना काम मुस्तैदी से करे एफिशिएंटली करे प्रोफेशनली करे और लॉबीज के दबाव में ना आए कुछ करप्शन ना हो इन डील्स में वैसे तो आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि वो होगा बट यू नेवर नो इन दीज काइंड ऑफ मैटर्स और जियो पॉलिटिक्स के चलते भी बहुत इश्यूज हैं तो मेरे हिसाब से इंडिया का सोल्यूशन ये होगा और राजनाथ सिंह ने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया है कि विद इन अ ईयर वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग ऑल आर एयरक्राफ्ट इंजन्स जो भी फाइटर्स में यूज होते हैं तो मुझे ये समझ आया है बिकॉज कावेरी पे काम चल रहा है कई प्राइवेट कंपनीज इसमें घुसी हैं प्लस आपका ये तेजस का डील हुआ है प्लस आपका सुखोई से बात हो रही है अपग्रेड प्रोग्राम की उसमें भी एक इंजन आएगा तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर
व्हेन वी टर्न द कॉर्नर फ्रॉम द इंजन पर्सपेक्टिव, और जैसे ही वो होगा आपका एयरफोर्स का मेन इशू खत्म हो जाएगा। बिकॉज जैसे ही आपके पास इंजन की एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ जाती है, इवन इफ नॉट द होल टेक्नोलॉजी, तो आपके पास जो शॉर्टफॉल है आप पूरा कर लोगे, एंड नंबर्स हैव देयर ओन क्वालिटी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? वेयर डू यू थिंक दिस इज गोइंग? कब तक इंडिया का इंजन डेवलपमेंट मैच्योर होगा? कब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उस स्टैंडर्ड को मीट करेंगी, या उस एफिशिएंसी को मीट करेंगे कि जो नंबर की शॉर्टफॉल है वो पूरी हो जाए? आई लाइक टू नो योर कमेंट्स। और इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करिए और लाइक करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वाज समित।